मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन के बैनर तले प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एमडीए कर्मचारियों को आशियाना स्थित स्टाफ क्वार्टर से नया मुरादाबाद स्थित आवासों में शिफ्ट करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और अपने सुझाव और चिंताएं रखी। बैठक में प्रमुख रूप से ये मुद्दा उठाया गया कि एनडीए ऑफिस के नया मुरादाबाद सेक्टर 13 में स्थानांतरित हो जाने के बाद जल्द ही एमडीए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वहां शिफ्ट होना होगा। प्राधिकरण ने कर्मचारियों के लिए नया मुरादाबाद क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराए हैं, लेकिन इस बदलाव से कर्मचारियों को कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में कर्मचारियों ने सबसे बड़ी समस्या बच्चों की शिक्षा को लेकर उठाई। उनका कहना है कि यदि उन्हें नया मुरादाबाद में शिफ्ट किया जाता है तो उनके बच्चों के स्कूलों में दाखिले को लेकर परेशानी हो सकती है। उन्होंने मांग की कि पहले उनके बच्चों के दाखिले की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि वे बिना किसी बाधा के स्थानांतरित हो सके। कर्मचारियों ने यह भी सुझाव दिया कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार होने का समय मिले। साथ ही नया मुरादाबाद स्थित आवासों में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और परिवहन पूरी तरह सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय कुमार सत्संगी ने की, जबकि संगठन महामंत्री विजय दुबे ने इसका संचालन किया। इस दौरान प्राधिकरण कर्मचारियों ने अपने विचार और सुझाव खुलकर रखे। संयुक्त संगठन के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण से मांग की है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने प्राधिकरण से आग्रह किया कि बच्चों के दाखिले की व्यवस्था, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि कर्मचारियों को बिना किसी असुविधा के नया मुरादाबाद में स्थानांतरित किया जा सके। संगठन पदाधिकारियों ने बैठक के निष्कर्षों को संकलित कर जल्द ही एमडीए अधिकारियों को सौंपने की बात कही। इसके अलावा यदि शिफ्टिंग प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसे उच्च अधिकारियों के समक्ष भी उठाया जाएगा। इस बैठक से स्पष्ट हुआ कि प्राधिकरण के कर्मचारी शिफ्टिंग को लेकर गंभीर हैं और उनकी प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की है। उम्मीद की जा रही है कि एमडीए प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की एक हम लोगों ने बैठक आमंत्रित की थी 10:30 बजे सुबह। तो उसमें कर्मचारियों की संबंध में हम लोगों ने सुझाव मांगे थे और उनकी समस्या जो थी उनके संबंध में भी वार्ता करने के लिए एक जो हम लोग समीक्षा बैठक लगातार करते रहते हैं, तो उस संबंध में उस कड़ी में हम लोगों ने आज एक बैठक करी थी। उसमें मुख्य बिंदु ये रहा है, मुख्य बिंदु जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कार्यालय नया मुरादाबाद सेक्टर 13 में स्थापित हो गया है और आशियाना में स्टाफ क्वार्टर से लोग आते हैं, तो उनके सुझाव ये मांगे गए थे कि क्या वो नया मुरादाबाद में आवासीय कॉलोनी में जब वो आएंगे तो उनको क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे उन असुविधाओं में से जो हमको समझ में आ रही थी कि उनको शिक्षा के लिए उनके जो स्कूल हैं वो दूर हो जाएंगे, तो जो नया मुरादाबाद में स्कूल हैं उनसे वार्ता करके उनकी एडमिशन कराया जाए, उनकी घटी दरों में, या उनसे जो भी जिस में पढ़ाना चाहता है तो आसपास के स्कूलों में, नया मुरादाबाद के स्कूलों में स्टाफ के बच्चे पढ़ें वहाँ पे और उनको कुछ कंसेशनल रेट मिले। और आवासीय परिसर में जो लोग रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है वे लोग इसमें आके रहें, क्योंकि उच्च अधिकारियों के साथ में स्टाफ कार्यरत है, देर सवेर कभी भी वो आना जाना उसका लगा रहता है। अगर वो आशियाना में रहेगा तो उसको यहाँ से प्रॉपरली सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, उसको आशियाना से यहाँ आने में काफ़ी समय लगेगा। तो मैंने उन लोगों से, हमारे संगठन के माध्यम से मैंने उन लोगों से आग्रह किया कि वे लोग नया मुरादाबाद के स्टाफ परिसर में आके शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि यहाँ चहल पहल रहेगी और अधिकारियों को किसी प्रकार का असुविधा नहीं होगी। जैसे चालक संवर्ग है, कुक हैं और अन्य संवर्ग के लोग हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, दैनिक वेतन के लोग हो गए, रेगुलर कर्मचारी हो गए, ऐसे तमाम कर्मचारी जो हैं जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी है कि ये वो लोग आने को यहाँ पे तैयार हैं, उनका सुझाव मांगा गया था। बहुत संख्या में लोगों ने कहा कि जो कर्मचारी संगठन का जो फैसला है वो हम लोग उसको अमल करने के लिए तैयार हैं और हम सब लोग यहाँ पर वो हैं। तो इसमें एक प्राधिकरण में एक कैटेगराइजेशन करते हुए सूची तैयार की जा रही है, जिसमें शीघ्र ही उनको भवन का आवंटन हो जाएगा और यहाँ पर वो अपना कब्जा लेकर रहने लगेंगे। हमने मुख्य बात ये भी करी है, कर्मचारियों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, कर्मचारियों के बच्चे दिव्यांग हो गए हैं, जिस कारण हम लोगों ने ये अपेक्षा की है कि उन दिव्यांग जनों के जो स्टाफ के बच्चे हैं, यदि
कोई ऐसी असुविधा ना हो प्रशासन को, प्राधिकरण के, तो उनको भूतल का मकान दे दिया जाए, जिससे कि वो वहां पर आराम से आ जा सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को आपको आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे लोग उपाध्यक्ष महोदय की मंशा के अनुरूप कार्य करें, जिससे कि प्राधिकरण को और ऊंचाइयों तक ले जाने में हम सबका सहयोग रहे।